हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिशपाल सिंह और मैं आप सभी का ड्रीम बिग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना। अगर ये आप अच्छे से सीख गए, प्रूफ करना सीख गए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं ये, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये ABC है एट राइट एंगल एट B, जो B है उस पर ये राइट एंगल है, तो जो राइट एंगल के सामने जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और यही सबसे बड़ी साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये इसकी स्टेटमेंट है, तो यही हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लेते थे पहले, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 9th में भी ये प्रूफ किया होगा, और जो और छोटी क्लासेस थी 6th 7th है उसमें भी आपने पाइथागोरस थ्योरम देखा होगा। तो उसका स्टेटमेंट ये होता था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ, ये जो सबसे बड़ी साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसको मैं 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो एक साइड है इसको मैं 3 ले लेता हूँ और इसको 4 ले लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो आप समझिए। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, उसका स्क्वायर, और इनमें से कोई एक परपेंडिकुलर तो वो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16। तो देखिए 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 होता है 25, तो 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, जो आपका एग्जाम होगा, बोर्ड का पेपर होगा, उसमें आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है, और कैसे स्टार्ट करना है ये देखिए। आप लिखेंगे सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड एट B। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे लिखवा रहा हूँ, वैसे ही आप बिल्कुल लिख कर आएंगे तो आपके 4 मार्क्स कंफर्म हैं। ये आप लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद लिखेंगे टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC का स्क्वायर होगा जो ट्रायंगल की बची हुई दो साइड्स हैं उसके सम के स्क्वायर। बची हुई साइड कौन सी है, AB एंड BC, तो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें आप लिखेंगे कि देखिए कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक BD से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे या डालेंगे एट पॉइंट D। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। बस इतना लिखना है आपको, AC। देन आपको लिखना है प्रूफ, PROOF, ये प्रूफ। अब आप इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, राइट एंगल है ये D पे क्योंकि हमने परपेंडिकुलर गिराया है, एंड ट्रायंगल ABC। अब ये देखिए स्टूडेंट, ADB और ABC, हम यहाँ पे जो प्रूफ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को, वो कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ कर रहे हैं। तो आपके 10th क्लास में यही है, आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। तो ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ADB और ABC। अब ये ओवरलैप हो रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको अलग अलग बना के दिखा देता हूँ। तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल हम बनाएंगे, ADB, और एक जो ये बड़ा सा ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ ये समझने के लिए है, आप एग्जाम में ऐसा ना करें, ABC। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगल A है वो इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, तो ये तो कॉमन हो गया, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे, कॉमन। हम यहाँ सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो वही आप लिखिएगा, कॉमन एंगल। ठीक है, अब फिर देखिए ये 90 है, ADB एंगल 90 है और ABC भी 90 है, तो वही लिखेंगे हम, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन लिखेंगे, बोथ आर 90 डिग्री। नाउ अब दो एंगल सेम हो गए, तो 2 एंगल सेम हो गए तो 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया
ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब ये ए डी बी और ए बी सी ये दोनों सिमिलर हो गए, तो देखिए एंगल ए के बराबर है, डी बी के बराबर है, तो ये एंगल जो बी है वो ए बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए सी बी के इक्वल होगा इसके। तो वही हम इसका यूज़ करेंगे। अब ये प्रूफ हमने कर दिया, दोनों सिमिलर हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम जो एंगल बी है इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो है ए डी, और ये बी जो इक्वल है वो सी के इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी इस ट्रायंगल में ए बी सी में उनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वही हम लिखेंगे, बी के अपोजिट साइड है ए डी, अब एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी इज इक्वल होगा जो 90 डिग्री ये एंगल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी इस ट्रायंगल में ए डी बी में, और 90 इसमें 90 के इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है इसमें, ए सी, तो वही हम लिखेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी हो गया, और ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, इसको आप दे देंगे 1 नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको एंगल लेना है क्योंकि एंगल इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उनका रेशियो लेना है। अभी उसी कंटिन्यूशन में हम लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में अभी प्रूफ किया ऐसे ही हमने प्रूफ कर देंगे कि जो ट्रायंगल बी डी सी है, देखिए बी डी सी ये ट्रायंगल है और ए बी सी जो ट्रायंगल है वो दोनों भी सिमिलर होंगे। इसको मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ। ये हो गया बी डी सी, और जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है ये देखिए ये क्या है, ए बी सी, तो जो सी सी होगा वो कॉमन हो गया और 90 डिग्री वाले एंगल कॉमन हो गए, बचे क्या, ये वाला एंगल बचा डी बी सी इक्वल हो जाएगा बी सी बी ए सी के बराबर, तो वही इसमें लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन है सी डी जो इस एंगल के अपोजिट सी डी है, और ये किसके इक्वल है, ये जो एंगल बी है वो इस वाले एंगल के इक्वल है बी ए सी के, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी है इसमें, बी सी, और इसमें 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी है, ए सी। तो हम ऐसे लिखेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी हो गया बी सी स्क्वायर, इसको हम दे देंगे नंबर 2 दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से, या आप उसी में कंटिन्यू करना, लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 में क्या था हमारा, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या था हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो था। फर्स्ट पार्ट में जो हमारा फर्स्ट से था वो था ए डी इंटू ए सी, सेकेंड में था सी डी इंटू ए सी, और राइट हैंड साइड में जो थे उनको हमने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ से ए सी इसके पास भी है, इसके पास भी ए सी है, तो वो को हम कॉमन ले लेंगे, तो ए सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये ए सी होता है और ए डी प्लस सी डी वो भी ए सी हो गया, तो ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, नीचे लिख देंगे आप हैंस प्रूव्ड। बस इतना आप करके आएंगे और आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स था पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करिएगा और मेरे चैनल ड्रीम बिग को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।